गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने कल मार्केट में क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने हमारे लेवल्स को कितना रेस्पेक्ट किया है। और आज कल जो है निफ्टी का एक्सपायरी था और आप लोगों को पता होगा कि फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी तीनों एक्सपायरी काफ़ी बोरिंग गया है। मार्केट बस गैप अप या गैप डाउन खुलता है, फिर एक रेंज में ही बता रहा है मार्केट। तो यहाँ पे किसी का प्रीमियम भी कुछ खास नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट जब तक एक रेंज में रहता है तो वहाँ पे कोई आपका प्रीमियम नहीं होता है। तो इवन अगर आपने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया होगा तो मेरे को नहीं लगता कि आप किसी भी मूवमेंट में यहाँ तक किसी का कोई प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी स्लो थे। और उसके बाद अचानक से एक ब्रेकआउट आता है, एक बड़ा सा ग्रीन बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाता है। वहाँ पे जब हम लोग एंट्री कर भी नहीं सकते, उस लेवल पे एक कैंडल बन जाता है, तो वहाँ पे हम लोग का ट्रेड मिस हो जाता है काफ़ी। तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मार्केट उस तरीके से एक रेंज में घूम रहा है मार्केट। तो अगर यहाँ पे किसी ने कॉल की पोजीशन ली है तो शायद अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। आप यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को नोट करना है कि ये जो एक रेसिस्टेंस था, मार्केट ने इसको एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ ब्रेक किया। बट इमीडिएटली अगर आपने यहाँ पे कोई कॉल की पोजीशन बनाई होती तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो ये होता। और आप देख सकते हैं कि इमीडिएटली मार्केट ने आपके स्टॉप लॉस को हिट किया। तो इस वजह से मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, हम लोगों को एक रीटेस्ट का इंतज़ार करना होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री किया होगा तो आप लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो हिट करने के लिए भी मार्केट एक बार रिट्रेस कर सकता है। और यहाँ से अगर इस तरीके का एक पैटर्न बनाता है तो हम लोग यहाँ पे एक सेफ ट्रेड कर सकते हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सेम होगा और हमारा जो टारगेट है वो सेम होगा। तो बस इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कभी आपको बुल ट्रैप या बियर ट्रैप में फंसना नहीं है। आपको इस फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर इवन आप इमेजिन कीजिए कि एक फेक ब्रेकआउट नहीं है, एक सही ब्रेकआउट था, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ पे जो 200-300 पॉइंट का मूव है वो मिस हो जाएगा। बट ये जो है हर हमेशा कॉन्स्टेंटली होता है, बट ये जो है बहुत रेयर मोमेंट है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि जो रेयर मोमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा आपको होप नहीं रखना है। जो कॉन्स्टेंटली मार्केट करता है, अभी यहाँ पे अगर एक रिटेस्ट करेगा तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, या फिर मार्केट अगेन इसके अंदर आ गया तो यहाँ पे हम लोग ना कॉल लेंगे ना पुट लेंगे। बस यहाँ पे आपको मार्केट को इग्नोर करना है, या तो फिर वेट करना है कि मार्केट कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाए तो हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं। तो बस आपको मैं भी आज किस लेवल पे ट्रेड करना है और उसके पीछे क्या लॉजिक है वो आपको मैं बहुत सिंपल बता दूंगा। तो आज के दिन हम लोग जो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा वो ये होगा कि मार्केट या तो गैप अप खुले 43,800, या फिर गैप डाउन खुले 43,550 के नीचे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मैं टोटली मार्केट को इग्नोर करूंगा, मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, ना कॉल की पोजीशन बनाऊंगा, ना मैं पुट के बारे में कोई व्यू रखूंगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो बस आपको जो मैंने अभी सिनेरियो बताया था कि मार्केट अगर एक रिटेस्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पे इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, और हमारा जो टारगेट है वो 44,050 तक भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे ये एंट्री कर रहे हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टॉप लॉस है वो 30 से 40 पॉइंट का होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस, और आपका जो टारगेट है वो 44,050 तक भी हो सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 43,550 के नीचे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देता हूँ। अगर मार्केट इस रेंज के नीचे खुलता है और अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का अगर एक बेरिश कैंडल बनाता है रेड कलर का, तो हम लोग इस कैंडल के लो पे हम लोग एंट्री करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस है उस कैंडल का हाई होगा। या फिर जो सेफ ट्रेडर्स है उनके लिए सेम है कि मार्केट गैप डाउन खुला, यहाँ पे अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से अगर एक रिजेक्शन ले रहा है तो हम लोग पुट की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 40 से 50 पॉइंट का होना चाहिए, और हमारा जो टारगेट है वो 43,420 और 43,300 तक भी हो सकता है। वो आपको आज भी दे सकता है अगर मार्केट इस सिनेरियो में काम करेगा।
जो सेफ ट्रेडर है उनके लिए मैं और एक ऑप्शन भी बोलता हूँ, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और इस तरीके का एक पैटर्न बनाता है तो आपको इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं लेना है। आपको देखना है कि मार्केट यहाँ पे अगेन कंसोलिडेट करे और जब ये सेकंड टाइम यहाँ पे एक रिजेक्शन लेगा तो आप पुट की एंट्री बना सकते हैं और आपका टारगेट सेम होगा। तो ये आपके लिए सेफ ट्रेड होगा। और जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो जो है यहाँ पे मार्केट अगर रिटेस्ट करता है या फिर मार्केट अगर 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज देता है तो उस कैंडल के लो पे एंट्री कर सकते हैं और उस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रख सकते हैं और आप लोगों का टारगेट जो है सेम ही होगा। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हो सके तो आज के दिन आप लोग निफ्टी को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि निफ्टी में अगर आपको बुलिश जाना है तो कम से कम मार्केट जब तक 19,480 को ब्रेक नहीं करता मेरे लिए कोई कॉल का व्यू नहीं होगा। और अगर निफ्टी को बियरिश जाना है तो जब तक मार्केट 19,300 को ब्रेक नहीं करता तो मैं कोई बियरिश मूवमेंट नहीं देख रहा हूँ। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या फिर अगर आप इमेजिन कीजिए कि मार्केट जो है 19,350 के नीचे खुला तो हमारा जो टारगेट है वो 19,310 तक ही होगा। तो 40 पॉइंट के लिए हम लोग क्यों रिस्क ले। और अगर ऊपर की तरफ जाता है 19,420 को ब्रेक करता है तो इमीडिएट जो हमारा टारगेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 19,490 तक हो सकता है। तो यहाँ पे इतना काफ़ी कोई टारगेट नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हो सके तो आज के दिन आप लोग निफ्टी को अवॉइड कीजिएगा और अगर आपको ट्रेड करना है तो कम क्वांटिटी में आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो मैं आप लोगों को वीडियो में बताना भूल गया था इनिशियली स्टार्टिंग में। अगर मार्केट गैप डाउन इस रेंज के अंदर खुलता है या फिर मार्केट इस रेंज के अंदर गैप अप खुलता है तो यहाँ पे ना हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे ना हम लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इस रेंज के अंदर कहीं पे भी खुलता है तो हमारे लिए जो ट्रेड होगा वो बेस्ट ये होगा कि मार्केट कम से कम 12 से 12:30 बजे तक बस इस तरीके का एक पैटर्न बनाए। यहाँ पे रिजेक्शन ले, यहाँ पे सपोर्ट ले, यहाँ पे अगेन सपोर्ट ले, यहाँ पे रिजेक्शन ले। और अगर सेकंड हाफ में मार्केट यहाँ से किसी भी तरफ ब्रेक करता है, अगर 43,800 को ब्रेक करता है तो हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और अगर मार्केट 43,550 को ब्रेक करता है तो हम लोग इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। और ये जो है मैं आपको जो अभी बता रहा हूँ ये फ्लैट का सिनेरियो है। और गैप अप और गैप डाउन को तो मैंने आपको पहले ही बता दिया वो सेम रहेगा। बस मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा था तो इसीलिए मैंने इसको ऐड किया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।